नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 1 महीनों से मैं लगातार आपको श्रीलंका क्राइसिस पर अपडेट दे रहा हूं और हर एक वीडियो में मैंने आपको बार बार कहा है कि एक बार श्रीलंका का संकट समाप्त होने दीजिए। ये लोग भारत की दी हुई मदद भी भूल जाएंगे और भारत का एहसान भी, और एक बार फिर से चीन की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। और मैंने आपको कहा भी था कि इस काम में 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्त लग जाएगा। 1 साल बाद आप खुद रिजल्ट देख लेना। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, श्रीलंका अब सुधर चुका है, अब ये ऐसा देश नहीं रहा और अब ये हमारा ही पक्ष लेगा। लेकिन आपको बता दूं कि श्रीलंका ने आपको भी गलत साबित कर दिया है और मुझे भी। वो कैसे? दरअसल इस संकट के बीच जब भारत श्रीलंका की पैसे से मदद कर रहा है, खाने पीने की चीजें भेज रहा है, दवाइयां भेज रहा है, इसके अलावा जरूरत की हर एक चीज श्रीलंका को देकर उसकी बड़ी मदद कर रहा है, लेकिन इसी बीच श्रीलंका की सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आता है, स्टेटमेंट आता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग साल 6 महीने नहीं, अभी इसी वक्त भी चीन की गोद में बैठने को तैयार है, जब भारत इनकी अकेला देश है पूरी दुनिया में मदद करने वाला। अब आप कहेंगे कि कौन सा बयान दिया, तो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, श्रीलंका के अंदर महिंद्रा राजपक्षे की इस समय सरकार है। उसी के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो है श्रीलंका के सूचना विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक, जिनका नाम है मिलिंदा राजपक्षे। सरनेम से आप समझ गए होंगे कि कितना करीब होंगे राजपक्षे फैमिली के। तो जब ये भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दे रहे थे तो इनसे पूछा गया कि भारत आपकी मदद कर रहा है, क्या आपको इससे हेल्प मिल रही है, संकट कितना जल्दी सुधरेगा और आप भारत से और क्या उम्मीद रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, भारत हमारी खाने पीने की चीज़ों से मदद कर रहा है, हमें हाल ही में पैसे भी दिए भारत ने और आगे भी इस तरीके की मदद दी जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत IMF से हमें लोन दिलवाने में मदद करे और वहाँ पर भारत का अच्छा खासा प्रभाव भी है, ऐसे में भारत ये कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वो अब ध्यान से सुनिए। मिलिंदा राजपक्षा ने कहा कि भारत हमारी मदद जरूर कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। भारत अकेला श्रीलंका की मदद नहीं कर सकता, हमें मदद चाहिए चीन की। अब टेक्निकली देखें तो ये मिलिंदा राजपक्षे की बात गलत नहीं है, बात सही है। अगर चीन चाहे तो श्रीलंका का संकट खत्म भी कर सकता है। कैसे? दरअसल श्रीलंका के अंदर आज जो संकट है ये है चीन के कर्ज की वजह से। श्रीलंका के अंदर पिछले 10-15 सालों के अंदर कोई भी पार्टी सत्ता में आई हो, कोई भी प्रधानमंत्री बना हो, राष्ट्रपति बना हो, सबने चीन से भर भर कर कर्ज लिया, अपनी जेबें भरी और देश को कंगाल बना दिया। लेकिन अगर आज चीन श्रीलंका की मदद करना चाहे तो वो ये कर सकता है कि जो कर्ज है उसकी किस्तें रीशेड्यूल कर सकता है। ये कहे श्रीलंका को कि जो हमारा कर्ज है आप 2 साल बाद उसकी किस्त देना, 3 साल बाद देना, और यकीन मानिए इससे श्रीलंका को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि चीनी सरकार से ऐसी मदद मिलना नामुमकिन है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, चीनी सरकार ने यह तो कह दिया है कि हम भी खाने पीने की चीजें, दवाइयां या दूसरी मदद श्रीलंका को देंगे, लेकिन जब बात कर्ज पर आई तो चीन चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि चीन को पता है कि श्रीलंका के अंदर संकट जितना ज्यादा गहरा होगा उतनी ज्यादा जमीन वो श्रीलंका की कब्जा पाएगा। लेकिन ये बात श्रीलंका के ना तो पॉलिटिशियन को दिख रही है, ना ही वहां के अधिकारियों को दिख रही है। और इससे साफ पता चलता है कि चीन की वादा खिलाफी और धोखा देने के बावजूद वो आज भी चीन की गोद में बैठने को तैयार है और अपना देश चीन को सौंपने को तैयार है। लेकिन अब कई लोग कहेंगे कि ऐसे देश को तो हमें मदद नहीं देनी चाहिए, लेकिन भारत मजबूरी में ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि श्रीलंका भारत के बेहद करीब है। चीन जितनी वहां जमीन कब्जाएगा, भारत की सिक्योरिटी के लिए ये उतना ही बड़ा खतरा है। ऐसे में भले श्रीलंका की सरकार कैसी भी हो, भारत को मदद देनी ही पड़ेगी। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।